अस्सलाम वालेकुम। सना मंजिल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक और सैरी करने की भी बारी आती है, तो यहाँ पर तैयारी के लिए आ गई हूँ। रात की 2 बज रहे हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही अपनी चाय बना लिया है और कीमे को भी कुकर में डाल के रख दिया है गलने के लिए। और यहाँ पर मैं नीचे बैठ कर चॉपिंग करूँगी और साथ ही चाय भी पीऊँगी। चाय मैं रात के 1 बजे क्यों ना आऊँ किचन में ये भी मेरे साथ आ ही जाती है। देखिए यहाँ पर ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है, लेकिन इसकी वजह से आज तो मेरी सैरी बहुत ही अच्छा से गया था, लेकिन इफ्तियार के लिए बिल्कुल भी मैं किचन में नहीं थी। इस बात का यकीन कीजिए। इफ्तियार के टाइम में मैं 3 बजे से लग जाती हूँ दोपहर से, लेकिन मैं किचन में आई ही नहीं आज, क्योंकि वजह है ये काबूश। आपको तो मैं बताई थी ये है प्रेग्नेंट, और इसकी हालत आज बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। इसकी वजह से मैं इफ्तियार के टाइम में बिल्कुल किचन में नहीं थी, सिर्फ उसी के साथ थी। और हस्बैंड की भी आज दावत थी, तो अल्लाह बहुत ही मेहरबान था, तो उनकी दावत करा दी थी, और इसकी वजह से मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन लेना ही नहीं पड़ा। हुआ ये था कि इस टाइम में तो देखा आप लोग, वो मेरी साथ ही थी और दूध वगैरह पी के वो बाहर वगैरह जाके हाथी तो है, और साथ ही फजर के बाद यानी फजर नमाज पढ़ के सब लोग सोते हैं तब ये आके हमारे पास सो ही जाती है। 2 बेड के बीच में सो जाती है बच्चों के कमरे में, तो ये आराम से सोई तो थी। पता नहीं 9 बजे के करीब या 10 का करीब समझ लीजिए, आवाज़ देना स्टार्ट करी। ये बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पता नहीं इसको क्या हो रहा था करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी छोड़ी, लेकिन बाहर जाने ही नहीं चाहती थी। अंदर आका के चिल्लाने लगी, और थोड़ी देर के बाद आपे खुद ही बाहर चले गई, तो मैं दरवाजे आगे करके सो गई थी। उसके बाद मुझे ऐसी नींद लगी मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। 12 बजे के करीब बच्चे ने मुझे उठा कर कहे कि ये बिल्ली काबूश बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही, अम्मी उठो करके। और उसके बाद देखा तो वो बहुत ही दर्द से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नींद के हालत में मैं ऐसी उठ गई और उसे गोद में लेकर बहुत ही संभालने लगी, लेकिन वो बहुत ही तड़प रही थी। मुझे उसकी आंखों में नज़र आ रहा था कि उसको बहुत ही पेन हो रहा था। तो मैं 1 दिन पहले से ही मैं पड़ोसन से बात की थी कि उन्होंने कह रहे थे कि उसको अगर बच्चे देने की टाइम आ गए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगी, तब मेरे पास आके छोड़ देना, यहाँ पर बिस्तर बना के दे दूँगी, तो वो आराम से यहाँ पर ही बच्चे दे देगी करके बात हुई थी। लेकिन वो जा ही नहीं सक रही थी, और मैं बच्ची के हाथ से दे भी भेजी थी वो वहाँ पर रह ही नहीं पा रही थी। बार बार घर के पास भाग के आ रही थी, तो मैं उसकी इंतज़ाम करने लगी। अभी जोहर की टाइम हो रहा था समझ लीजिए, ये सब करते तक और मैं टब में कपड़े वगैरह डाल के उसे बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बंद कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। बार बार उठ के उधर इधर फिरने लगी थी, और दर्द से चिल्लाने लग रही थी। चाहे इंसान हो या जानवर हो, दर्द दर्द ही होता है उसका हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और उसके बाद वो शायद हवा में अच्छा फील करेगी करके मैं उसे ऊपर ले गई। हमारा ओपन छत है टेरेस पे, वहाँ पर ले जाके टब रख के उसे बिठाने की कोशिश की थी, तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ रही थी, और उसके बाद उठ के मेरे पास आ रही थी, और मैं उसके सिर पे हाथ लगाते हुए, हाँ बेटा कुछ नहीं होता, मैं यही हूँ, सब्र कर ले, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह को याद कर करके उससे हिम्मत दे रही थी, और थोड़ा सा लाड कर रही थी अच्छा फील कर रहा था वो। और उसके बाद जाके टब में बैठ रहा था। तो आप लोगों को ये सब सुन के हंसी आ रही होगी या अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी हद तक मुझे कोई भी मुँह नहीं सो जानवर या इंसान भी हो सकता है, दर्द में अपने पास आ जाता तो मैं सब कुछ छोड़ के ऐसी दर्द में आ जाता तो मैं सब कुछ छोड़ के उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हूँ। ये मेरी आदत है, इसलिए मैं आपको साथ भी ये शेयर कर रही हूँ।
और उसके बाद ना ये सब कुछ ना उसके साथ मगरिब तक चला। माशाल्लाह से वो मगरिब तक ना 2 बच्चे दे दी। मगरिब तक भी मैं वहीं पे बैठी रही बिना कुछ खाए वगैरह। मेरा तो रोज़ा नहीं था, फिर भी देखिए मेरी हालत ऐसी हो गई थी आज। हस्बैंड और बेटे तो मस्जिद जाके ना अपना इफ्तियार करके रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के दावत अटेंड करके आ गए थे। और बेटी का भी रोज़ा था तो घर में कुछ फ्रूट्स थे उनको काट कर और कल का कस्टर्ड था उसको पी कर ना इफ्तियार कर ली थी। और उसके बाद ना वो आराम से सोने लगी थी ना। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके सबसे पहले शावर लेके और उसके बाद बेटी का हालत पूछ ली क्या क्या खाया करके। और उसके बाद ना डिनर की तैयारी कर ली। डिनर में ना आज मैं सिर्फ चपाती बनाई थी, सालन में कुछ नहीं बनाई थी। सेरी का ही कीमा बचा हुआ था और थोड़ा सा कद्दू का सब्ज़ी भी बचा हुआ था, उसी को एडजस्ट कर लिए थे। और देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ सेरी का ही वीडियो ले पाई हूँ। और आज ना मैं इफ्तियार के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था, अच्छा खासा रेसिपीस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन सब आज गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, वो ना सिर्फ मेरे पास ही थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, किसी को भी नज़दीक आने नहीं दे रही थी, तो मैं उसी के पास रहना पड़ा। इसके वजह से मैं इफ्तियार की कोई भी तैयारी नहीं करी थी। और यहाँ पर देखिए सेरी के लिए तो मैं क्या क्या बनाई आप तो देख ही लिया है। यहाँ पर मैं सैलेड कट कर रही थी और इससे पहले ही मैं किचन को अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि रोटियां बनाने के बाद ना किचन की हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मुझे रोटियां बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। पूरी साल में ना मैं सिर्फ रमज़ान में ही मैं जवारी की रोटी बनाती हूँ, बाकी के टाइम में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। इसकी वजह यही है कि किचन ना बहुत ही गंदा हो जाता है, इसलिए। और यहाँ पर ना पड़ोस वाली भाभी चिकन की सालन देख भेजे थे, तो उसको भी मैं सेरी में रख रही हूँ। और मिमी भी उठ गई है सेरी करने के लिए हमारे साथ, वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है और वॉक पे जाके आ जाती है और उसके बाद हमारे साथ फिर से सो जाती है। और ये वाला क्लिप है दोपहर की टाइम की, काबुश की टाइम की। यहाँ पर ना पानी में मैं थोड़ा सा ORS मिला के उसे पिला रही थी, क्योंकि वो ना बहुत ही लंबे लंबे सांसें ले रही थी ना, थोड़ा सा एनर्जी आएगी करके ORS पानी पिला रही थी। आज का वीडियो बस इतना सा ही था। मैं सेहरी के ही सिर्फ वीडियो कर पाई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अल्लाह हाफिज़।